हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 लिया है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल। ठीक है, कैनाल है कोई, जैसे ये कैनाल है, यहाँ पे क्या एक टीवी टावर बना दिया ए बी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। टावर के अपोजिट डायरेक्शन में ये कैनाल है, सी बी जो है वो कैनाल है। ये हमें डायग्राम गिवन है, ये आप देख लें, ये डायग्राम हमें गिवन है, तो हम इसको कैनाल बोल रखा है सी बी को। तो इसमें एक बैंक पे तो क्या हुआ, एक टावर खड़ा कर दिया, ए बी मान लिया उसको, और दूसरे बैंक पे इसके टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं। तो कितना एंगल आ रहा है इसमें देखो, अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये हमें गिवन है, मीन्स सी पॉइंट से अगर ए पॉइंट को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये हमें गिवन है। फ्रॉम एनोदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। एनोदर पॉइंट कहाँ है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। मीन्स ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है सी बी, ये फुट ऑफ द टावर हो गया बी पॉइंट, ये सी पॉइंट हो गया जहाँ से देख रहे थे। यहाँ से इसी लाइन में आगे बढ़े, तो इस लाइन को मैंने बढ़ाया थोड़ा इधर, और यहाँ से 20 मीटर डिस्टेंस पे एक डी पॉइंट है, यहाँ से क्या कर रहे हैं, दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, डी पॉइंट से अगर ए पॉइंट को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। मीन्स सी बी फाइंड आउट करना है और ए बी फाइंड आउट करना है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने आराम से समझा दिया है। अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर मान लेते हैं। इसको मान लेता हूँ मैं एच मान लेता हूँ, ठीक है, ए बी को एच मान लिया, और जो सी बी है, जो विड्थ ऑफ द कैनाल है, इसको अक्स मान लेता हूँ। कहाँ से लेके, सी से लेके बी तक, इसको अक्स मान लिया, और जो भी हमने माना है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। हाइट ऑफ द टावर जो ए बी है उसको एच माना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल इज अक्स। जो सी बी है, जो बी सी है, उसको हमने अक्स माना है। तो अब हमारे सामने दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो ए बी सी, ठीक है, छोटा वाला ट्रायंगल, और ये पूरा बन रहा है ए बी डी, पूरा ट्रायंगल बन रहा है। तो इस दोनों में क्या करेंगे, पहले वाला ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखो एच माना है हमने, अक्स माना है, एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री का। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बेस हो जाएगी। तो हमने मंत्र पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर और बेस में ये रिलेशन होता है, ये किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं इसमें। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, तो ए बी अपॉन ये कितना है सी बी, या बी सी बोले इसको, तो बी सी लिख देता हूँ, ठीक है। और टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू हमने क्या मानी है, एच मानी है, तो एच लिख दो इसको, और बी सी को क्या माना है, अक्स माना है, तो अक्स लिख दो। यहाँ से एच की वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसके नीचे 1 लगा सकता हूँ। एच को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम, एच को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच आ जाएगा, इज इक्वल टू √3 को अक्स से करेंगे तो √3 अक्स आ जाएगी हमारी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है, एच इज इक्वल टू √3 अक्स। आप ये ध्यान रखेंगे एक तो। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम। दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी देखो ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड क्या है, ए बी है, ये ए बी क्या परपेंडिकुलर हो गया, और इसका बेस क्या हो गया, बेस होगा डी से लेके बी तक, मीन्स बी डी पूरा बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा ही होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दो इसमें। तो टेन 30 लगाएंगे इसमें, थीटा एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, और ए बी अपॉन बी डी, पूरा बी डी, ठीक है। अब टेन 30 का वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू, ए बी की हमने वैल्यू क्या मानी थी, एच मानी थी, तो एच लिख दो। और बी डी की वैल्यू, बी डी देखो, बी डी क्या है, बी से लेकर डी तक, तो बी सी प्लस सी डी, तो बी सी कितना अक्स और सी डी कितना है 20, ये हमें गिवन था। तो 20 प्लस अक्स लिख सकता हूँ बी डी को,
तो इसमें लिख दो 20 प्लस एक्स। ठीक है, समझ आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 20 प्लस एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस एक्स ही आएगा, इज इक्वल टू √3 इंटू एच। √3 इंटू एच आ गया। अब एच की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिख दो, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच की वैल्यू रखो, एच की वैल्यू कितनी आ गई, √3 इंटू एक्स। समझ आया। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने एच की वैल्यू रखी है। ठीक है, अब इसको आगे यहाँ सोल्व करता हूँ मैं। देखो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे इंटू एक्स। मैंने ये बताया था कि √3 इंटू √3 कितना हो गया, √3, 3 की पावर 1/2 होता है, इंटू 3 की पावर 1/2। अब अगर बेस सेम है वो तो पावर को ऐड कर सकते हैं, तो 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 1 होगी, इज इक्वल टू 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 होती है। मीन्स रूट की वैल्यू अगर सेम है अंदर तो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है हमारा। तो क्या करेंगे, इसको 3 लिख दिया। अब अक्स की जो वैल्यूज है उसको एक साथ लिख दो, तो 20 इधर रख लेता हूँ और 3x के साथ एक्स को भेज देता हूँ, तो प्लस एक्स है इधर, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब 20 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स, 2x हो गया। अब x की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, तो 2x को इधर लिख लेता हूँ और 20 को उधर ले जाता हूँ। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 20 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। 20/2 कितना होता है, 10 होता है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू √3 इंटू x की वैल्यू रखो 10, तो h की वैल्यू हमारे पास आ गई 10√3। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई और h की वैल्यू आ गई। तो h तो क्या था, हाइट ऑफ द टावर थी, और x की वैल्यू क्या थी, विड्थ ऑफ द कैनाल थी। तो ये दोनों वैल्यू हमें पता करनी थी, हमने पता करके लिख दी यहाँ पे। तो चलो इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, लिखो हाइट ऑफ द टावर, सो हाइट ऑफ टावर कितनी आई, इज इक्वल टू 10√3, और ये किस में है, मीटर में चल रहा है। जैसे 20 मीटर था तो मीटर में ही चल रहा है पूरा, तो मीटर, ये आंसर आ गया एक। तो अब दूसरा पूछा था विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ कैनाल कितना माना था हमने, ये BC था, अक्स माना था, तो अक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे, कितनी, 10 मीटर। ये दोनों आंसर हमारे आ गए इसके, ये फाइनल आंसर आ गया। तो होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, 2 ट्रायंगल बन रहे हैं दोनों में और कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वही आ रही है। तो आप दोनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे। और जो बाकी की वीडियोज़ है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक जो दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आपको। तो चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और हर एक्सरसाइज जो है उसका हर क्वेश्चन मैंने अलग से सोल्व किया है, ताकि आपको किसी में भी प्रॉब्लम ना आए और आप डिटेल में समझ लें। ठीक है, थैंक यू।